आज की जो वीडियो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। देखो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप लोगों को एमए हिस्ट्री करनी है, आप लोगों को पता होगा जेएनयू के अंदर एमए हिस्ट्री 3 उसमें है, ठीक है। एक तो एंशंट में अगर आप लोगों को करनी है, या मेडिवल हिस्ट्री करनी है, या आपको मॉडर्न हिस्ट्री, बेसिकली आप लोग किसी एक में एनरोल होना चाहते हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली आप लोग यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं हिस्ट्री के अंदर, जिसमें मॉडर्न है और यहाँ पे मेडिवल है और एंशियंट है। अभी आपको चूज़ करना है कि आप किस में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा जेएनयू एमए हिस्ट्री 2024। प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है ताकि आप लोगों का जेएनयू में एडमिशन हो सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँगा, एग्जामिनेशन डेट की बात करूँगा, क्या पेपर पैटर्न 2023 में फॉलो होता है और 2023 का सिलेबस क्या है। अब आप कह रहे होगे भैया 2024 की तैयारी करनी है, 23 का सिलेबस क्यों बता रहे हो। देखो इस वीडियो में मैं जितनी चीज़ें बताऊँगा वो 2023 के बेस पर होगी, क्योंकि ये वीडियो जो है बेसिकली अभी आप लोग देख रहे हो, नवंबर में हो सकता है, अक्टूबर में देख रहे हो, नवंबर में देख रहे हो। अब यहाँ पे आप लोग तैयारी आपको बहुत पहले से करनी पड़ती है, ठीक है। अब आपको जब तैयारी पहले से करनी है तो भैया आप लोग कम से कम यहाँ पे आप लोग को 2023 के बेस पे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। तो भैया 2024 की अपडेट कब आएगी? देखो 2024 की जो अपडेट है ना, वो मैक्सिमम चांस है फेब में आने के, ठीक है। अब आप लोग भाई फेब में अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, जो मैं अभी नीचे नोटिफिकेशन दिखाऊँ अभी, तो आपका मार्च में पेपर हो जाएगा। तो आप लोग इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, ये रियलिटी है कि आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है 2023 के बेस पर जेएनयू का बुलेटिन और यहाँ पे जो सिलेबस था 2023 का, वो सारी यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। 24 की जब अपडेट आएगी तो उस समय भी ज़रूर आप लोग अपडेटेड सिलेबस ज़रूर देखना। तो यहाँ मैं डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी CUT PG का आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो अपडेटेड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे अगर आप लोगों को हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री की 3 ब्रांच है। पहली है मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप लोगों को करनी है, या मेडिवल हिस्ट्री करनी है, या एंशंट हिस्ट्री, बेसिकली किसी एक में एनरोल होना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कंपलसरी है किसी भी डिसिप्लिन में। आप लोग BSc से हो सकते हो, BCom से हो सकते हो, या BA के कुछ अदर हो सकता है आपने BA हिस्ट्री कंप्लीट करी हो, लेकिन अब आना चाहते हो आप लोग MA, क्या नाम है, MA हिस्ट्री के अंदर आना चाह रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आपने करी हो BA पॉलिटिकल साइंस, अब आप चाहते हो कि मैं MA हिस्ट्री करूँ, तो आप लोग एलिजिबल हो। लेकिन ध्यान रखना ये 10+2 वाले सिस्टम के होना चाहिए, 10+2+3 वाले सिस्टम से जो अभी यहाँ पे चल रहा है, ये सारे सिस्टम है, ठीक है। विद एटलीस्ट 50% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सेम क्राइटेरिया मेडिवल हिस्ट्री के अंदर है और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे एंशंट हिस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, इन्होंने कहा है कि एंशंट हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, या मेडिवल हिस्ट्री के लिए, या मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और एंशंट हिस्ट्री, तीनों के लिए बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो है HUQ P09 वाला पेपर कोड फॉलो होगा। अब ये पेपर कोड होता क्या है? पेपर कोड बेसिकली एक कोड होता है जो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट्स का होता है, हर मतलब सब्जेक्ट का होता है, पॉल साइंस का है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इको का। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप पर्टिकुलर अदर वीडियोस भी देखोगे, तो हर किसी का एक स्पेसिफिक कोड होता है। अभी जो पेपर कोड आता है ये बेसिकली आपका कहाँ काम आता है, ये आपका आता है जब आप CUT PG के जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहाँ पे आपको NTA को बताना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, NTA का काम होता है, आप सभी को पता है, एग्जाम कंडक्ट करवाना। अब जब भाई जाहिर सी बात है, एग्जाम उसका काम है, NTA कंडक्ट करवाएगा आपका एग्जाम। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लोग आओ हिस्ट्री का पेपर देने आ जाओ, आप ज्योग्राफी का पेपर देना, आपको बताना पड़ेगा कि ये वाला पेपर कोड जो है फॉलो हुआ था 2023 में, मैं इसका पेपर देना चाह रहा हूँ। अब 2024 में हो सकता है ये पेपर कोड जो है चेंज हो जाए, ठीक है। तो 2024 का अपडेटेड पेपर कोड और अपडेटेड सिलेबस जरूर देखना। सिलेबस आपके इसलिए काम आएगा, आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे, आप लोग अपडेटेड पढ़ के जाओगे अगर। और पेपर कोड आपका यहाँ पे अपडेटेड इसलिए देखना है, जब आप CUT PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो अपडेटेड पेपर कोड जरूर चेकआउट करना। यहाँ पे मैं JNU की बात करूँ, आप अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो तो अदर यूनिवर्सिटी वाले भी वहाँ पे जरूर चेकआउट करना कि उनका पेपर कोड या उन्होंने क्या कहा था कि आप लोग को CUT PG में कौन सा एग्जाम देना है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो JNU का एक स्पेशल क्राइटेरिया भी है। अब यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर में नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री का सिलेबस है HUQ P09 का। अब यहाँ पे ये जो है बेसिकली इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये है कि आपका जो है पेपर पैटर्न है, ये पेपर पैटर्न इसमें कहा गया है कि 100 क्वेश्चन आएंगे CUT PG में, जिसमें सभी क्वेश्चन कंपलसरी है अटेम्प्ट करना। आप छोड़कर भी आ सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है
और टोटल यहाँ पे 400 नंबर का पेपर होता है। अब यह दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल से होते हैं। और 75 क्वेश्चन जो है बेसिकली 300 नंबर का जो पेपर है वो सब्जेक्ट नॉलेज से होते हैं। बेसिकली ये जो आपको मैं सिलेबस प्रोवाइड करूँगा यहाँ से होंगे, इससे रिलेटेड होंगे। ये 2023 का मैं बता रहा हूँ बार बार कि 2023 में ये चीज़ें हुई थी फॉलो। अब यहाँ पे भैया आप क्या बताना चाह रहे हो, स्पेशल जेएनयू को अगर टारगेट कर रहे हो तो जेएनयू का एक स्पेशल क्राइटेरिया जो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। जेएनयू ने ये कहा है कि आप लोग एडमिशन शेल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो यानी आपका जो डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी जो 75 क्वेश्चंस है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी पार्ट बी आपको करना है सिर्फ, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं, तो पार्ट ए आप छोड़कर आ सकते हो सीयूटी पीजी में, सिर्फ अगर जेएनयू का टारगेट देना है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग पार्ट ए भी करो, क्योंकि जब आप ड्यू का फॉर्म अगर देखोगे, ड्यू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कहा गया है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करने हैं। लेकिन जेएनयू कहता है कि आपको सिर्फ जो है पार्ट बी करना है, डोमेन नॉलेज क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, बस इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ जेएनयू का है, अगर आप सिर्फ जेएनयू को टारगेट करना हो तो फिर आपका सिर्फ पार्ट बी ही कर आना है, पार्ट ए आपके लिए कंसिडर नहीं होगा। ये 2023 मैंने कहा कि 2023 की सारी अपडेट है, 2024 की जो अपडेट है वो भाई फरवरी में आएगी, तो सारी अपडेटेड चीज़ उस टाइम पे भी ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सिलेबस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सिलेबस में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। अब आप कह रहे होगे मुझे तो मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढूं। देखो यहाँ पे आपका सेम पेपर कोड फॉलो होगा। अब क्या होगा, जब आप लोग यहाँ पे सीयूटी पीजी का एग्जाम देकर आओगे ना, तो यहाँ पे जेएनयू को जब आप टारगेट करोगे तो जेएनयू का जब फॉर्म होता है ना, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैं आप लोग तीनों के अंदर अप्लाई करता हूँ, एक साथ तीनों कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों के अंदर अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका एंशिएंट में नाम आ गया, एंशिएंट में ले लेना एडमिशन, मेडिवल में आ गया नाम, मेडिवल में ले लेना। लेकिन सिर्फ अगर आपको स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, तब भी भाई आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री दोनों ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये सिलेबस है, आप लोग सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे साइड में आता हूँ तो साइड में इन्होंने कहा है अर्ली मेडिवल इंडिया पढ़नी है, जिसमें 750 AD लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं इन्होंने बता रखा है, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे राइज ऑफ राजपूत है, चोलाज है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, विलेज इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी उस समय की, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। इंडियन फ्रीडम अगेंस्ट इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों को यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री आपकी पूरी, ये आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है, जिसे मॉडर्न हिस्टोग्राफी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कोलिनियन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपका ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। फिर एक्ट्स पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन ब्रिटिश पीरियड, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा था। मूवमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, इंडियन मूवमेंट्स हो गए, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मास मूवमेंट हो गया, ब्रिटिश रूल हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट जितने सारे हुए तो सारे समिट पढ़ के आओ। गांधी मूवमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ये पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम हो गया। अब भैया यहाँ पे कोई नोट्स रहेंगे, देखो आप लोगों को मैं बता दूँ, आई होप इतना तो आप सभी को पता, आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन करी है, तो ग्रेजुएशन में देखो क्या होता है, आप सभी को पता है, कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं होती, कोई एक बुक सफिशिएंट नहीं होती है। और आप लोग किसी की भी बात करो, चाहे बीए बात करो, बीएससी बात करो, बीकॉम बात करो, किसी की स्पेसिफिक बुक नहीं होती है। आपकी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं किसी बुक में, किसी बुक्स में नहीं होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बेसिकली यहाँ पे अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिकली इग्नू है, इग्नू का मटेरियल यूज़ कर सकते हो, इग्नू आप लोग को मटेरियल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक वाइज आप लोग सर्च करोगे ना गूगल पे, और हाँ गूगल पे टॉपिक वाइज सर्च करो तो ऐसा नहीं है कि विकीपीडिया उठा के पढ़ लिया, कोई ऑथेंटिक सोर्स हो उसे पढ़ो, ठीक है। लाइक इग्नू है, ठीक है, तो इग्नू का आप टॉपिक पढ़ सकते हो इग्नू से, ठीक है। सोल्स के कुछ मटेरियल है ड्यू सोल की, वहाँ से पढ़ सकते हो। ड्यू के भी अपने कुछ लाइब्रेरी हैं, वहाँ से आप लोग मटेरियल जो है ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग जेएनयू में जेएनयू हो या फिर आप अदर यूनिवर्सिटी में हो अभी फ़िलहाल बीए के अंदर, तो आप वहाँ से भी अपने यूनिवर्सिटी से सोर्स ले सकते हो, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गूगल करके चीज़ें पढ़ो, कुछ ऑथेंटिक पढ़ो तो ज़्यादा
ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बाकी गूगल करोगे तो कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें होती हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी चीज़ हो, डायरेक्ट गूगल करने से थोड़ी सी चीज़ें खामियां होती हैं, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा कि आप लोग इग्नू का मटेरियल, तो मैं कहूँगा इग्नू का पढ़ो और सोल का, ये आपको मटेरियल ज़रूर इन्हें पढ़ना। बाकी आप लोग अलग अलग थिंकर की अलग अलग किताबें हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो एक अच्छे थिंकर है, मॉडर्न की तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। मॉडर्न में इतनी दिक्कत नहीं होती। एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग को काफ़ी सारी पुस्तकें हैं वो मिल जाएंगी एंशिएंट में, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी हैं सारी चीज़ें आप लोग कवर अप कर सकते हो। आप लोग बीए का मटेरियल ज़रूर चेकआउट कर लेना जो आपने ग्रेजुएशन के समय पढ़ा था, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अगर आपके टॉपिक थे बीए में तो दोबारा से रीस्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। एनटीए ने, मैंने कहा सीयूटी पीजी के एग्ज़ाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाता है। एनटीए ने 14 सितंबर को नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें ये कहा था, बेसिकली एकेडमिक कैलेंडर है कि कब कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा एनटीए। एनटीए ने कहा था कि सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस पर, देखो आप लोगों का एग्ज़ाम चाहे 2020 की बात करूँ, 22 की बात, मतलब 22 की बात करूँ, 23 की बात करूँ, ये 24 की बात करूँ, अब जितने पेपर होते हैं वो सब कंप्यूटर पर होते हैं। तो आपके जो है जितने क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, और 4 यहाँ पे आपके जो है 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कोई एक राइट ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना है। आपका अच्छा होगा आंसर तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, 1 नंबर, मतलब 4 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को वो आंसर गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो पर्टिकुलर आपको सीयूटी पीजी के स्पेशल वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रखा है कि सीयूटी पीजी है क्या, वो सारी कॉमन सी चीज़ है उसमें, ठीक है। लेकिन सीयूटी पीजी आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना उस वीडियो को, फिर देन उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हो उस वीडियो को देख लेना। या आप लोग वीडियो नहीं देखना चाह रहे तो खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप लोग ऑफिशियल चीज़ें ज़रूर पढ़ना, मैं यही कहूँगा। डायरेक्ट गूगल करके कोई कुछ मत करना, ठीक है। डायरेक्ट गूगल आप लोग कर लोगे कि सीयूटी पीजी का कौन सा पेपर कोड फॉलो हो रहा है, क्या चीज़ है। हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ड्यू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और है। ड्यू की अगर आप लोग देखोगे हिस्ट्री के अंदर 2 एलिजिबिलिटी है, एक है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए और एक है एक्स ड्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंस है, तो वो आप लोग अलग अलग तरीके से देखोगे। आप लोगों का जो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम है वो 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। भैया एग्जैक्ट डेट क्या है, देखो एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आती है। एग्जैक्ट डेट जो है वो बेसिकली 1 मार्च या 1 मार्च से लेके 6 मार्च के बीच में कभी भी आ सकती है, ठीक है। 1 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में कभी भी आ सकती है, इससे पहले नहीं आएगी, क्योंकि मार्च की शुरुआती में ही आती है आपकी जो एग्जिट डेट होती है किसी भी पेपर की। बाकी आपके एडमिट कार्ड जो है वो पेपर से 6 से 7 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सही चीज़ें मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक चीज़ें लिया करो। मैंने जितनी चीज़ें बताई है आपको ऑथेंटिक उस पर ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैंने ये जो स्क्रीनशॉट लगाए ये सीयूटी पीजी के आपको बुलेटिन में मिल जाएगा सिलेबस, बुलेटिन में कराऊँ सॉरी, वेबसाइट पे मिल जाएगा सिलेबस, इस तरीके से आप लोग सिलेबस मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये जेएनयू के बुलेटिन से आपको मिल जाएगा, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद पेज नंबर मैंने शो नहीं किया, पेज नंबर इसमें दिख भी नहीं रहा, आपको जेएनयू के बुलेटिन से मिलेगा ये वाला, जिसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप लोग जब आओगे यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है कि सीयूटी पीजी 2023 के लिए आपको क्या चीज़ें देनी है, ये जो है ये भी आपको जेएनयू के बुलेटिन से मिलेगा। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें जो है ऑथेंटिक लगाई, तो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ना, जितनी भी चीज़ें आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी सीयूटी पीजी की, जेएनयू और ड्यू की, तो दोनों तीनों की अपडेट जो है मैं, अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटी और सीयूटी पीजी आपके यूनिवर्सिटी में कंपलसरी, तो भी आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे फर्दर अपडेट आपको मिलती रहेगी। कोई भी अगर कुछ भी अपडेट आती है छोटी मोटी तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है, आप अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हो हिस्ट्री में और आपको नहीं पता क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप लोग अपना कोर्स है और जितनी चीज़ें वो मेरे को बता देना, इंस्टा पे मैसेज कर देना। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे रिप्लाई करने में, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में रिप्लाई मिल जाए, वो इम्पॉसिबल होता है। रिप्लाई मैं दे दूंगा टाइम पर, लेकिन आप लोग मुझे बता देना कि आपकी क्या क्वेरी है, ठीक है। फिर भी ये सारी चीज़ें और बाकी व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और इंस्टा आईडी, तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।